नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। राहुल का हाथ विदेशी साजिशकर्ताओं के साथ, क्या वाकई ऐसा है? हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें सेबी चीफ माधवीपुरी बुच और अडानी की मिलीभगत का आरोप लगा है, जिस पर विपक्ष हल्ला काट रहा है। इसी पर बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों से जब भी संसद सत्र शुरू होता है, कोई विदेशी रिपोर्ट जारी हो जाती है। संसद सत्र से ठीक पहले बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री जारी की गई थी। संसद सत्र से ठीक पहले जनवरी में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी। ये सब घटनाक्रम संसद सत्र के दौरान होता है। विपक्ष के विदेश से ऐसे संबंध हैं कि वो भारत के हर संसद सत्र के दौरान अस्थिरता और अराजकता पैदा करता है। वो भ्रम फैलाकर भारत में आर्थिक अराजकता पैदा करना चाहते हैं। अब वो सेबी पर हमला कर रहे हैं। कांग्रेस पिछले 30-40 सालों से हमेशा विदेशी कंपनियों के साथ क्यों खड़ी रहती है? यूनियन कार्बाइड के साथ क्यों खड़ी रहती है? क्या वाकई राहुल की भूमिका सवालों में है? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। जब भी ये रिपोर्ट आई है, देश में जमकर घमासान हुआ है, लेकिन राहुल गांधी फिलहाल सवालों में। देखिए, ये रिपोर्ट जो है वो एक हिट जॉब है। वो एक हिट जॉब है। पिछली बार हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी तो रवीश कुमार जैसे लोग हिंड नदी में नाले में ढूंढ रहे थे, हिंडनबर्ग कहाँ है, हिंडनबर्ग कहाँ है। एक पूरा इकोसिस्टम है जो हिंदुस्तान में अराजकता फैलाना चाहता है। जब आप चुनाव नहीं जीत सकते, हरा नहीं सकते, लोगों में आपकी जो इमेज जो है वो एक मस्खरे की हो जाती है, तो आप क्या करते हो? और ये जो सवाल उठाया जा रहा है विदेशों के साथ, अरे भाई वो खुद विदेशी महिला का बेटा है, ये मत भूलिए। चाणक्य ने पहले ही कह रखा है, ये चाणक्य ने कहा है कि जिस व्यक्ति की मां विदेशी हो वो देशभक्त हो ही नहीं सकता। मैं ये नहीं कह रहा कि ये उस पर अप्लाई होता है, चाणक्य ने कहा है। अब दूसरी चीज आप समझिए कि एक तो राजनीति में अराजकता, झूठ, प्रपंच, ये जो आदमखोर जानवरों को इंसानी खून का स्वाद लग जाता है तो वो हमेशा इंसानों की ही शिकार करता है। इनके मुंह झूठ लग गया है। इनको समझ में आता है कि खटाखट बोल दो, झूठ बोल दो, ये कर दो, वो कर दो, और उसके बाद भाग जाओ सीन से। बाद में खंडन होता रहेगा, बाद में झूठ पकड़ जाएगा, लेकिन उस वक्त जो है काम हो जाता है। पिछली बार जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई तो क्या हुआ? नटशेल में क्या हुआ? 10 लाख करोड़ का नुकसान हिंदुस्तान को हुआ। स्टॉक एक्सचेंज धड़ाम से गिर गया। वो तो हिंदुस्तान की इकोनॉमी की बेसिक्स जो है इतने मजबूत है कि धीरे धीरे हम रिकवर कर रहे हैं, लेकिन बहुत लोग तो बर्बाद हो गए। किस चीज के लिए? एक फर्जी दलाल किस्म के ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के ऊपर। और हिंदुस्तान की मीडिया ने उसको इस तरीके से किया कि अडानी तो गए, और इस तरह के लोग जो ये कह रहे थे एलआईसी का पैसा डूब गया, एसबीआई का पैसा डूब गया, यही कह रहे थे ना। बिल्कुल। और रिपोर्ट आने के बाद क्या हुआ कि एलआईसी अपना रिकॉर्डतम मुनाफे में गया। तो इन लोगों को क्या है? इन लोगों को झूठ बोलना है। फिर आपने कहा कि भाई इसमें क्रिमिनलिटी है, ठीक है। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी रॉन्ग डूइंग का कोई सबूत नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के ऊपर जांच का निष्कर्ष यही निकला। ये लिलिपुटियंस, इस देश के अंदर में बवाल क्रिएट करने वाले लोग, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई तो ऐसे नाच रहे हैं जैसे लग रहा है कि कुछ हो रहा है। आप सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा भरोसा आपको एक अमेरिकी कंपनी, और ऐसी कंपनी जिसके बारे में अब तो जानकारी आ गई कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट बनाई ही गई थी
कि हिंदुस्तान के आर्थिक व्यवस्था है, जो इकोनॉमिक सिस्टम जो है, उसको हार्म पहुंचाने के लिए। और कौन फंड कर रहा था? कौन फंड कर रहा था? इसमें चाइनीज लॉबिस्ट जो न्यूयॉर्क में सारे नाम आ गए हैं। ये लोग पढ़ते लिखते नहीं है क्या? ये लोग पढ़ते लिखते नहीं कि हिंडनबर्ग? आप ये देखिए, ये जो फर्जी कंपनी है रिसर्च कहने का, इसको अमेरिका की अदालत ने अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर कोई भी रिपोर्ट लाने से वर्जित कर रखा है। अगर ये कोई रियल सेंस में कोई खुलासे करता, कुछ करता, क्या था उसमें? जो सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में जो रिपोर्ट आई, उसने क्या कहा कि 90-96% चीज तो ऐसी है जो ऑलरेडी इंटरनेट पे मौजूद है। बिल्कुल। अब ये जो नई रिपोर्ट आई है, वो रिपोर्ट क्या है कि रे वो सेबी, उसकी चीफ, उसके पति, और क्या हवाला कर रहा है? तो लिंक्डइन प्रोफाइल में ये लिखा हुआ है। अच्छा, आप चोरी करेंगे तो लिंक्डइन प्रोफाइल में उसका मेंशन करके रखेंगे। इतने अक्लमंद लोग हैं, बताइए। कि आप कोई क्राइम कर रहे हैं, आपके रिश्ते गलत कंपनी से है, वो आप गलत कोई फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, हम अपने फेसबुक पे है ना रोज उसके ऊपर लिखेंगे, अपने प्रोफाइल में डाल देंगे। तो ये क्यों किया गया? इसलिए सवाल पूछा जाएगा ना कि हिंडनबर्ग के लोग लेकर के जो लोग नाच रहे थे और जो अभी नाच रहे हैं, उनका भरोसा किस पे ज्यादा है? हिंदुस्तान के लोगों पे, हिंदुस्तान के एजेंसीज के ऊपर, हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट? अब ये ना कहते कि सुप्रीम कोर्ट भी मोदी का कोर्ट हो गया। लेकिन इससे पहले भी राहुल गांधी ने, ये कोई पहली बार नहीं है। जब हमने देखा था एग्जिट पोल्स आए थे 2024 इलेक्शन को लेकर, उस वक्त भी शेयर मार्केट को लेकर एक बड़ा दावा राहुल। देखिए, मैं ये कह रहा हूं, राहुल गांधी अराजक तत्वों के साथ मिलके हिंदुस्तान में अराजकता लाने की कोशिश में लगे हुए हैं। ये क्यों रिपोर्ट आई है? बात बहुत दो टूक में बता रहा हूं, क्योंकि बांग्लादेश में जो हुआ, जिस तरह से इनकी क्लैंडस्टाइन मीटिंग्स हुई लंदन के अंदर में, तरह तरह के लोगों से, अमेरिका में जाकर के आप किस किस लोगों से जाकर के मिलके आए, क्यों नहीं खुलासा कर रहे हो? भाई, तुम जाकर के व्हाइट हाउस में जाकर के डीप स्टेट के लोगों के साथ, वहां के अधिकारियों के साथ आपकी मीटिंग होती है। क्या हिंदुस्तान की जनता को यह जानने का अधिकार नहीं है? क्या आप वहां जाते हो तो जॉर्ज सोरोस के दलालों के साथ मिलकर क्या करते हो? वही जॉर्ज सोरोस जो हिंडनबर्ग को पीछे रास्ते से उसको फंडिंग कर रहा था। ये नहीं चलेगा। आप हर चीज को, और दिक्कत क्या है, हिंदुस्तान में कुछ लोग जो है वो इस तरह के अफवाह को इतना सीरियसली, ये तो बीजेपी वाले जो है उनको चीजों को हैंडल करने नहीं आता है। भाई, ये जो हिंडनबर्ग है, ये क्या है? दूसरे को नुकसान पहुंचा करके फायदा कमाने वाली कंपनी है, और कोई नहीं है। शॉर्ट सेलर, इसका सीधा बात समझ लीजिए कि वो ऐसा कर देगा कि आपके घर में लूट हो रहा है, वो जाकर के लूट करके कमाएगा, यही उस कंपनी का ध्येय है। भाई, आपने क्यों नहीं अभी तक एक्शन लिया? सुधांशु त्रिवेदी आकर के भाषण दे रहे हैं कि उनका रिश्ता है। भाई, ये तो मालूम हो गया कि हिंडनबर्ग के साथ मिलके, उस चाइनीज दलालों के साथ मिलकर, ये कोटक महिंद्रा की कंपनी ने बकायदा एक फंड रेज किया था कि अडानी को शेयर को खरीदने के लिए और उससे ब्लड बाथ लाने के लिए। मॉरिशस के जरिए पैसा आया। जब सारी इतनी जानकारी आ चुकी है तो उठा के टांग क्यों नहीं रहे हो जो लोग इसके अंदर शामिल थे? भाई, दोनों चीज तो नहीं होगी। कोई देश को बर्बाद करने में लुटा हुआ है, कोई हिंदुस्तान की इकोनॉमी को तबाह और बर्बाद करने में जुटा हुआ है। आप उसके ऊपर एक्शन नहीं लेंगे और उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो कौन आपके ऊपर भी भरोसा करेगा? सत्ता जो है
चिकनी चुपड़ी बातों से, बयानों से नहीं चलती। हंटर चलना चाहिए। अगर आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी का देश विरोधी ताकतों से, विदेशी एजेंसियों से रिश्ता है, अरेस्ट हिम। आप सबूत लेकर के आए, बयानबाजी करने से नहीं होगा। आपके पास सबूत है, आपके पास सरकार है, और जो एक्चुअली है, क्योंकि हम तो नहीं जानते, या सरकार को भी नहीं मालूम है कि भाई राहुल गांधी किससे किससे मिल रहा है, और नहीं मालूम है तो बहुत शर्म की बात है। लेकिन इस बीच जिस तरह से ये रिपोर्ट आई, क्या इसकी टाइमिंग को लेकर भी सवाल खड़ा करना चाहिए, क्योंकि 3 स्टेट्स में इलेक्शन है। देखिए, वो टाइमिंग, वो सारी चीजें वो वेल कोऑर्डिनेटेड है। ये कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है। जब भी हिंदुस्तान में कुछ टर्मोइल आता है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ, भाई क्या हिंडनबर्ग में, भाई आप बता दो। भाई विसिल ब्लोअर के हवाले से आपने पूरी स्टोरी कर दी। कौन है भाई विसिल ब्लोअर? विसिल ब्लोअर ने बताया, और पूरी की पूरी रिपोर्ट जो है कि लिंक्डइन में ये दिया हुआ है, लिंक्डइन में उन्होंने अपने बारे में ये बताया। अच्छा, मैं चोरी करूंगा, मैं ही बताता रहूंगा। ये क्या बेवकूफी और मूर्खता है। और मीडिया वाले जो है उनको हेडलाइन मिलना चाहिए, भाई ये देखिए हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई, हिंडनबर्ग की। अरे भाई जान तो लो वो कौन है हिंडनबर्ग, उसको पैसे कौन दे रहा है, रिपोर्ट कौन तैयार करवा रहा है। अब ये तो आप बस सिंपल काम करना है। ये टीवी के एडिटरों को खुद ही गूगल करके देख लो, आपको मिल जाएगा। वो पूरी कहानी आ चुकी है। वो कहानी कोई नहीं बताएगा। क्यों? टीवी वालों को ऐड चाहिए, टीआरपी चाहिए। विपक्षी पार्टियों को जो है देश में अराजकता फैलानी है, अफवाह फैला करके राजनीति करनी है। राहुल गांधी को A1 A2 करना है। तो आप अगर इस A1 A2 से अगर लड़ना चाहते हैं, इस तरह के नैरेटिव से, एक्सपोज हिम। अगली बार वो विदेश जाए, पीछे आदमी लगाओ, अभी तो जाने वाला है वो। तो ये जो है, ये राहुल गांधी ज्यादा दिन तक इस तरह की बचकानी हरकत करके वो बच नहीं सकते। किसी दिन वो फंसेंगे तो फिर पूरी कांग्रेस पार्टी मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगी। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है जब राहुल गांधी और कांग्रेस पर विदेशी ताकतों के साथ खड़े होने का आरोप लगा है। इससे पहले भी कई बार राहुल पर चीन के साथ सांठगांठ करने तक के आरोप लगे हैं। अक्सर कांग्रेस चीन को लेकर मोदी सरकार को घेरती रही है, जबकि आरोप कांग्रेस पर है। इधर बांग्लादेश के हालात को लेकर भी अब राहुल सवालों में है। ऐसे में कांग्रेस को सवाल खड़े करने का कोई हक नहीं है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो की खबर कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।